Hi, good morning my all respected seniors and my campus staff। आज मैं आपको थोड़ा शू पार्ट के बारे में बताना जा रहा हूँ जो मुझे पता है, और उसके अलावा अगर थोड़ी बहुत कोई गलती हो तो मुझे प्लीज़ बता देना। तो हम बात करेंगे एक शूज़ के अंदर कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे अगर देखा जाए तो किसी भी चीज़ के आई थिंक फुटवेयर के अंदर या रिटेल के अंदर अगर हम फुटवेयर लाइन में हैं तो शूज़ के दो पार्ट होते हैं, लाइक एक बॉटम एक अपर। इस शूज़ के इन दो पार्ट के अंदर फिर कुछ अदर्स पार्ट आते हैं जिससे हमारा एक शूज़ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम बताना चाहेंगे इसके अंदर लाइक सबसे पहले बात करेंगे हम इसके अपर की। अपर के अंदर ये जो एरिया है इसको हम टो बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर की जो लाइनिंग आती है इसको हम टो कैप बोलते हैं। तो ये दो हो गए टो कैप। उसके बाद जो हमारा ये वाला जो हिस्सा आता है शूज़ का, इस शूज़ के हिस्से को हम इस हिस्से को वैम बोलते हैं। तो नंबर 3 इज़ वैम। चौथा चीज़ जो आती है वो आती है इसका जो ये एरिया होता है शूज़ का, इवन ये दोनों तरफ का ये जो एरिया होता है इसको हम क्वार्टर बोलते हैं। तो फोर्थ इज़ क्वार्टर। फिफ्थ इज़ आईलेट्स, जो होल्स होते हैं जिसके अंदर हम लेसिस डालते हैं उसको हम आईलेट्स बोलते हैं। ठीक है, सिक्स्थ इज ये जो आपके लेसिस। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेवंथ इज टंग। ये जैसे जॉइंट है ये जॉइंट है, कंप्रेस है इसके साथ। ठीक है, और मोस्टली शूज़ के अंदर टंग अलग होती है जो यहाँ पे आपका आता है। टंग के बाद हम बात करेंगे इसकी हील काउंटर की। एक ये होता है आपका हील काउंटर। ठीक है, ये होता है आपका लूप, आप इसे पुल टाइप भी बोल सकते हैं। ये मोस्टली आपके सभी शूज़ के अंदर आता है, किसी किसी में छोड़कर। उसके अंदर क्या होता है, ये इसका बेसिकली काम ये होता है आपका कि हम जब भी शूज़ डालते हैं या निकालते हैं तो हम इसको पकड़ के निकाल सकते हैं। उससे एक बेनिफिट ये होता है कि कई कस्टमर्स का जैसे होता है कि वो लेसिस खोले बिना शूज़ उतारते हैं। उससे क्या है कि हमारी जो ये लाइनिंग होती है, इसको लाइनिंग बोलते हैं, ये फट जाती है। बट अगर वो बंदा अगर उसकी बजाय अगर आप इसको खींच के डालोगे तो वो चीज़ नहीं होगी, आप कस्टमर को बता भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट आता है एक और मिड सोल। इसके अंदर जैसे थोड़ा एयर कुशन वाला शूज़ है ये। मोस्टली शूज़ के अंदर जो यहाँ वाइटनेस होती है उसको मिड सोल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आउटसोल आता है। ठीक है, और इन दोनों के अंदर यानी कि मिड सोल और आपका जो इनसोल होता है, एक इसके अंदर इनसोल होता है। ठीक है, एक इनसोल आता है। इनसोल के और आपके मिड सोल के बीच में एक जो पार्ट आता है जो हम थोड़ा बहुत शायद गत्ते का होता है। ठीक है, तो उसको हम स्टोबल बोलते हैं। और हमारा जो कैंपस के अंदर एक अदर पार्ट है जो अदर कंपनियों में या अदर ब्रांड्स के अंदर यूज़ नहीं होता, इन दोनों के बीच में एक हील पैड आता है। ठीक है, तो वो एक एक्स्ट्रा थिंग है जो हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है कस्टमर के लिए, जो कि कुशनिंग के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके लोगो। ये जो लोगो आता है ये भी आपका शू पार्ट के अंदर आता है, क्योंकि जब हम कोई शू दे रहे हैं तो हमारा ब्रांड का लोगो क्या है वो चीज़ भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके शू पार्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।